पाकलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया उलाइका कताबा फी कलूबिहिमुल ईमाना व अय्यदाहुम बिरूहिन मिन्हु। रब करीम ने फरमाया ये हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद की। ये अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद की। तो ब्रदर इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया जहान अंदर अपने नेक बंदों के नाल इस दुनिया में सजाया है जिवें समान सजदा है तारिया नाल इंज अल्लाह रब्बुल इज्जत दी पाक जमीन सजी हुई है अल्लाह के अनेक बलियां दे नाल अल्लाह के अनेक बंदियां दे नाल ये जमीन जी सजी है। ये जमीन जोड़े अल्लाह के नेक बंदियां दे दरबार ने जड़ियां निशानियां ने ये जड़ियां मस्जिदां ने जिवें आपको आसमाना ते तारे नजर आते हैं तारियां दे नाल आसमान खूबसूरत लगता है इस तरह ही आसमाना वालों जमीन जी ये खूबसूरत नजर आती है। वो उन्होंने पाक हस्तियों की वजह तो जिन्हें इन्होंने अल्लाह के नाल दोस्ती लाई हुई है जिन्होंने चीज़ों की निस्बत अल्लाह के नाल है अल्लाह के सोने महबूब के नाल है। सुभान अल्लाह। ये जिवें चंद बच्चे आले दुआले तारे ने कोई छोटा तारा है कोई बड़ा तारा है इस तरह मदीने का ताजदार अपने मदीने शरीफ के अंदर जो दरबार है ये चंद तरह नजर आता है। दाता गंज बख्श हजूरी रहमतुल्लाह ताला और हजूर पीरा दे पीर पीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी आप सरकार बगदाद शरीफ के अंदर और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला आप सरकार गोलड़ा शरीफ के अंदर देवर शरीफ वाले सरकार करमा वाले शरफपुर शरीफ मतलब ये दरबार ये नेक हस्तियां नेक हस्ती एक नाल अलामत भी है इंशाअल्लाह ताला कि उन्होंने लगाव मस्जिद के नाल भी होगा उन्होंने लगाव मस्जिद नाल जो सफर का महीना ना सफर के महीने में ज्यादातर जोड़े ने उलमाए किराम ने सूफिया किराम ने औलिया अल्लाह के उर्स मुबारक मनाए जाते हैं। ज्यादातर उर्स मुबारक है सफर के महीने में राजन इस्लाम ये चीज़ कोई शक नहीं कि जरा पंजाब की धरती सजी हुई है ये धरती दाता गंज बख्श हजूरी रहमतुल्लाह ताला आप मुबारक कदम लाहौर के लगे बल्कि लाहौर में ही नहीं मैं जो तुहानू कैसी आपकी करामत सुनावांगा कि शायद तुसां पहले सुनी ना वे करामतां बड़ियां ने अल्लाह दे नेक बंदियां दियां पर दाता गंज बख्श हजूरी रहमतुल्लाह ताला आपकी वजह तो पाको हिंद फतह आया है पाको हिंद फतह आया है। फतह तो मुराद कि पाक हिंद दे विच दीन इस्लाम का जिहड़ा काम है वो दाता गंज बख्श हजूरी रहमतुल्लाह ताला ने मारका मारिया ते फिर शुरू होया किवें महमूद गजनवी ये बादशाह ने सुल्तान महमूद गजनवी सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह ने गजनवी इस पर आखिदा कि गजनी दे विचों एक शहर सी तो मतलब भी इन्हों का सिलसिला शुरू होया। आप गजनी दे विच ने हिंद दे विचों एक सफीर गया गजनी के अंदर सुल्तान महमूद गजनी के शहर अंदर उत्थे जाके कह लगा हिंदुओं का जोड़ा अकीदा ना हिंदुओं का जोड़ा मजहब है वो ठीक है अगर किसी में हिम्मत हैगी है किसी के कोल कोई इतना आलम है वो मेरे नाल मुकालमा कर लवे तो मैं उन्हें साबित कर देंगा कि हिंदुओं का जोड़ा मजहब है ये बड़ा अगे आ ये ठीक है लिहाजा मेरे नाल मुकालमा कर लो अगर मनन में आवे तो फिर मन लिया अगर तुम मेरे को जितना तो फिर मन लिया जाए
फिर मैं मान लगा तुम ना जीते तो फिर तुहानू मेरा मजहब मनना पएगा। सुल्तान महमूद गजनवी आप वक्त के बादशाह ने आप के दरबार के अंदर आप के उलमाए किराम मुशैख शुरफा बैठे ने, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके आए ने सामने, जो सामने आए ने ना जरूरत नहीं पाई कि वो मुकाबला कर सकिए। जिस वक्त इतों तक नौबत आ गई दीन इस्लाम से आँच चलाने लगी, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस प्यारे वली नू कशफ के जरिए अलहाम के जरिए उसे भेज दिता। दातागंज बख्शा जवेरी उत्ते पहुंचे, आपने फरमाया दसो की कहना है। उन्हें आख्या सब तो पहले तो यह मैनू दस दे कि मेरी सैर कितों तक है। कि उन्हें क्या मेरी सैर कितों तक, मेरी निगाह कितों तक है। उन्हें आख्या तेरी जी सैर है ना सरमदीप तक है। कितों तक गजनी तेरी सैर सरमदीप तक है। तू उत्थे जिते तेरी नजर गई है ना, उत्थे लोग सरमदीप के हरियां मिर्चा पे तोड़ते हैं। क्या ख्याल करना की करते पे हरियां मिर्चा पे तोड़ते हैं। उन्होंने कोल हाथी भी लगे फिरते हैं। उन्होंने कोल हाथी भी उन्हें कहना जो तेरी निगाह तेरी सैर सरमदीप तक है। उन्हें कहा कि 10 को निशानी दे। आप दातागंज बख्शा जोहरी रहमतुल्लाह तआला आप मांगे ने निशानी मांगना है। जितों तक तेरी सैर है उत्ते लोग हरियां मिर्चा पर तोड़ते हैं। उन्होंने गिरदा गिरदा हाथी भी पर फिरते हैं। आपने अपने खरके के अंदरों अपने नमाज बाहर कढ़िया ना तो हरियां मिर्चा दे दिया। अगर आज तेरी निशानी है, तेरी निशानी जितों तक तेरी सैर है उतों तक यह चीज साडे कोल है। पढ़ वो आपकी बरकत इस करामत की बरकत उन्हें नाल ही कलमा पढ़िया तो मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यहूदी ने एक पहली बारी किसी कम होया यहूदी जो ना यहूदी लगा जाता इमाम हसन पाक भी उत्थे ना कोल लगे ज्यादा हसन पाक है यहूदी भी कहना कि हसन रुक जा कहता ये तो दस तेरे बाबे को कितना कोई लुक्सी तेरे बाप को कितना कोई लुक्सी कहते ना इलम का दरवाजा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इलम का शहर अली इलम का दरवाजा है, शहर का दरवाजा है। दसो कि जितनी गल की ना कहने लगे भी ये दसो भाई उन्होंने कितना कोई इलम से उन्होंने कोल कितना कोई इलम से। आपने फरमाया भी गल है भी उन्होंने को जरा इलम हैगा सी ना वो तो पता ही है कि मेरे नाने ने की फरमाया। कह लगा तेरे बाबे को भी इलम होना है पर इलम मेरे को भी बड़ा है। इलम मेरे को भी कौन कहता यहूदी, कौन कहता यहूदी कहता इल्म मेरे को भी बड़ा। उन्हें आख्या किवें इल्म तेरे को बड़ा। उन्हें आख्या भी पूछना मेरे को कोई मैं तेन दसागा। हजरत हसन पाक हाँ यहूदी इस तरह किया इंज करके ना ये हजरत हसन पाक ने इस तरह किया इंज मुठ बंद की। आपने फरमाया यूरिया दस की है। कह लगा ये खांडा है, ये आंडा है, एक मुर्गी का आंडा है। फला इतो 400 मील दूर कितना 400 मील दूर एक दरख्त है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ घोंसला है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो ने आंडे दिते सी। एक तेरे आंडे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो, एक तेरे कोले एक आंडा उस जगह से पिया है। तो हसन पाक ने फरमाया भी यूरिया है दस तो इल्म लिया कितों, इल्म लिया कितों। इतना जानना यहूदी हो के
इतना तो जाना हजरत इमाम हसन पाक ने तो एक कीता ना इन्ने चिर तो एक चुक लिया एक उत्ते पिया यहूदी ने पूछा यहूदी क्या आंडा है 400 मील दूर एक दरख्त है उहदे उत्ते घोंसला है और परिंदे ने 2 आंडे दिते ने एक आंडा उत्ते आ एक तेरी मुठ बच्चे हजरत इमाम हसन पाक फरमाते ने यहूदिया गल दस तेरे को इल्म आया कितों है यहूदी कह लगा मैं अपने नफ्स की मुखालफत की है नफ्स की मुखालफत की है ये मैं अपने नफ्स की मुखालफत की है इस वजह तो मैनू ये इल्म मुकाम हासिल होया है ये इल्म तां हासिल होया है तो इमाम हसन पाक फरमाते ने फिर तू इस तरह करना ये तू मैं चुक लिया तू उत्थे रखिया तू उत्थे रखिया वो कह लगा यहूदी कह लगा भी इतनी मेरे को पावर है नहीं है ना मैं चुक के लिया सकना ना मैं उसे रख सकना मैं सिर्फ देख सकता सा मैं सिर्फ देख ने पूछा ना तू एक तो पाया इतनी तू मुकाम तेन इन्ना पता लगता उन्हें क्या मैं अपने नफ्स की मुखालफत की है इमाम हसन पाक फरमाते ने अगर तू अज भी अपने नफ्स की मुखालफत करे तो तू तो आंडा लै भी आएगा उसे रख भी सकेगा उसे आंडा लै भी आएगा तो वापस रख भी सकेगा वो हसन पाक फिर की तरीका है इमाम हसन है फिर की तरीका है तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने आज भी तू अपने नफ्स की मुखालफत कर अपने नफ्स की मुखालफत कर उस यहूदी आपने फरमाया नफ्स की मुखालफत कर आदा किवें आदा मैं तेनू आना कलमा पढ़ तेरा नफ्स अदा नहीं पढ़ना तू मुखालफत करके कलमा पढ़ ले आंडा रख भी सकेगा आंडा लिया भी सकेगा उन्हें कलमा पढ़ा तो नाल यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया इमाम हसन पाक फरमाते ने हुण तू उत्ते चुक भी लियाएगा तो उत्ते रख भी सकेगा एक कलमे की इतनी बरकत है फरमाया तू मेरे नाने का कलमा पढ़ लगा है वो दीन इस्लाम में दाखिल हो लगा है तो जे तू पहलो तू सिर्फ वेख सकता सा तो मैं तेन चुक के लिया दिता हुण तेरे इतनी पावर आ जाएगी तू अपने नफ्स की मुखालफत कर करके ये मुकाम पाया अज फिर नफ्स की मुखालफत कर तेरा नफ्स अदा कलमा ना पढ़ी तो तू कह मैं नबी का कलमा पढ़ना है और जो पढ़िया कलमा तो फिर नाल ही उतनी पावर भी आ गई कौन आती पावर दुआन वाले कौन सन अली के बच्चे अली का बेटा हजरत अली करीमुल्लाह वजह करीम का बेटा जिसे बारे अल्लाह ने सोने महबूब फरमाया कि मैं इल्म का शहर हाँ अली दा दरवाजा है और जरा एक बार शहर में बड़े 2 बारी दरवाजे के कोल हो एक बारी जान लग्या एक बारी आन लग्या दरवाजे में कितनी बारी लंघना पैदा 2 बारी इस्लाम इस तरह ही मेरे अल्लाह के वली ने नबियां के वलियां के दर से मकबूल दुआवां होंदियां ने हड़ वगते ने जब हजमा दे फिर माफतावा होंदियां ने इन्हां दी बारगाह जाइए इन्हां दे कोल जाइए ते इन्हां दी सोबत विच बहिए चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा कपड़े भावें कुछ बहिए ते जिंदा पैन हजारा चंगे बंदे की सोबत यारो जिमें दुकान अतारा सौदा भावें लईए ना लईए बुरे आन हजारा बुरे बंदे की सोबत यारो जिमें दुकान लोहारा कपड़े भावें कुछ पईए ते जिंदा पैन हजारा बुरे बंदे के कोल पै जाए ना बंदा कोई ना कोई छेटे पैन मिले ये चंगे बंदे के कोल पएगा ना अतर वाली दुकान के बंदा वड़ जाए ना अतर भावें लवे तो भावें खुशबू का औलाद जरूर ले लेगा खुशबू का औलाद जरूर ले लेगा तो इस तरह ही मेरे अल्लाह के वली ने दाता गांधी बख्श हजूरी रहमतुल्लाह ताला आप जिस लाहौर के अंदर आए अपना डेरा लाया
एक नाल जोगी भी बैठा सी, एक नाल जोगी भी बैठा सी, गैर मुस्लिम सी। उन्हें जोगा को बुलाया आया सी, जेड़ा मेरे को दुध ना लैके आया, अपने जानवरों का दुध ना लैके आया, उन्हें जानवरों के थना के विचों खून आएगा, दुध की बजाय खून आएगा। अपना मैं मंतर आ रहा सी। एक दिन दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह तआला आप भी झोपड़ी पा के रावी के किनारे से बैठे ने, लोग जा रहे हैं दुध लैके। आपने एक आवाज मारी, इधर आया जी भी की दुध मैंने भी दे के जाया जाए। उन्हें क्या नाना बाबा दुध असा तेनों नहीं देना, जिथे असी जाने वो अगे एक जोगी है, वो को जाने अगर असी उन्होंने दुध ना दिता, दुध ना दिता तो फिर मझा गावां के थना विचों दुध की बजाय खून आन लग पैंदा। आपने फरमाया घबराओ ना, लैके आओ। वो दुध लैके आए। दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह तआला को दुध नोश फरमाया, उन्होंने पीता, दुआ दी। जिस वक्त वापस गए उन्होंने दुध जाके घर चोना शुरू किया। जो जनरल दुध चोना शुरू किया, वो बाबा जी की बरकत के नाल, अल्लाह के नेक साले बंदे की बरकत के नाल, उन्होंने दुआ के नाल उन्होंने जानवरों का दुध चोना शुरू किया कि दुध थना तो मुकदा ही नहीं, भांडे भी भरे गए तो दुध मुकदा नहीं मुका दुध। वो गल ना हिल पई हिलदी होती हवा की तरह सारे शहर पिंड सारे जहाज से खिलर गई। शहर च लोग गुजर ने अपने जनाबे जानवरों का दुध पेश करने शुरू कर देते। वो बरकत पईयां 1000 साल हो गया है। अज भी ख्याल करना कि दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह तआला दा उर्स मुबारक होता है 20 सफर से उत्थे सबीना लगदियां ने, लोग दुध नोश फरमाते ने, लोग बरकत दुध पीते ने तो बरकत, और उत्थे सबीना वाधू लगी होंगी जो उन्होंने 1000 साल ये अज एक साल की गल नहीं, 10 साल की गल नहीं। ये कोई मेरे वर्गा कोई जुजरू पीर का नहीं सी ना, ये उठा एक बारी और 10 साल तो बाद वो आप भी नामोनबुस्त जो काम भी नामोनबुस्त। नाना दाता गंज बख्श हजवेरी आप गंज बख्श फैज़े आलम मज़हर नूरे खुदा, दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह तआला ये आप दा जड़ा फैज है ये पूरे आलम ते जारी है। कामलारा रहनुमा जेड़े कामल सन, जेड़े नाकस सन नाकसारा पीर कामल कामलारा रहनुमा, जेड़े नाकस सन उन्होंने पीर बना दिता, जेड़े कामल सन उन्होंने रहबर बना दिता। उन्होंने की बना दिता? रहबर बना दिता। इस तरह ही आपका दाता जी तो बड़ा शान है। पीर के पीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबानी आप फरमाते हैं, अगर मेरे दौर के होते ना ये सन 90 हिजरी के ने, वो 150 हिजरी के ने, आप फरमाते हैं अगर मेरे वक्त के होते तो मैं बैत दाता गंज बख्श हजवेरी जाता, मैं बैत इन्हों के हक देता। ब्रदर इस्लाम अब्दुल हकीम है, एक अड्डा है खानेवाल तो अब्दुल हकीम, वो अब्दुल हकीम अज भी उस उस्ताद का नाम अब्दुल हकीम है। तो उत्थे एक दरवेश बंदा सी, कौन सी दरवेश जिहदे नाम तो अड्डा वजदा है अब्दुल हकीम, वो काम करता सी कपड़े रंगण का। केड़ा काम करता सी? कपड़े रंगण का। आपने उत्थे काफी भट्ठी लाई सी। अज का जदीद तरीके हो गए ने, उस वक्त पानी गर्म करके रंग सन के फिर मतलब कपड़े रंग करते। अज तो रंग बिरंगे कपड़े ने, उस वक्त कपड़े इको जे होंगे सन, तो जो जहा किसी को रंग चाहिए होंगे सी वो दुकानों तो जाके रंग कराते सन। अब्दुल हकीम आप उत्थे कपड़े रंगण के काम करते हैं। एक हिंदुआ की माई है, उन्हें अपने पुत्र का
शादी रखी जू रख लै वरी खरीदने वास्ते आई 15 सूट लैके वो माई जड़ी है वो 2 गड्डियां बनिया हुई ने ते बाबा जी के कोल आ गई कह लगी मैं कपड़े रखवाने ने कपड़े रख लोगे बाबा जी फरमाते ने असीं तां बैठे ही रखने वास्ते बोलो नहीं समझ लगी सुभान अल्लाह वो जी तारा नहीं लगियां असा तो बैठे ही रंगन वास्ते 15 सूट ने माई को 7 सूट ने बाबे अब्दुल हकीम नूं दे दिते बाबा जी ए सूट जेडे ने साढ़े 7 ये रंग दिओ दूसरी गड्डी ना मारी हुई है कच्छ विच आप ना तुर पे उन्हें क्या भाई ये मैनू जल्दी चाहिए ने मेरे बच्चे की शादी है मैनू जल्दी चाहिए ने ते गड्डी मार के ना कच्छ विच अगे टुरी बाबा जी फरमाते ने माई ऐ की तेरे कोल कहती हैगी ये भी कपड़े ने उन्हें कहा ये कितने सूट ने कहती ये 8 सूट ने ये मैं अगली दुकान से जाके देवांगी इस पर अगली दुकान में देने ने कि ये 7 सूट तुहानू दे दिते ने मसा तुसी इहो ही रंगने ने वो जेडे 8 सूट ने ये अगली दुकान से देवांगी अगली दुकान वाला मैनू छेती रंग देगा ताकि इधरों भी रंगे जाएंगे उधरों भी रंगे जाएंगे बाबा कहता माई सारे लैके किन्ने दिन कुछ दिनों चाहिए ने दिन थोड़े लगने बाबा जी फरमाते ने सारे लाया मैं इतने बह जा सारे लाया इतने बह जा वो सारे सूट 15 के 15 वो पट्टी नहीं बनाई सी बाबे ने 15 सूट सटे उतो दिन बड़े लाल मांगे इको ही रंग करना इंज करके मार के मुझ भर के वो बिच साड़ी दा उत्ते ढक्कन दे दिता तस्वीर फड़ के बह गए अम्मा जेड़ी चीकन लग पई कह लगी मैनू छेती चाहिए सी पर होर भी तू काम खराब कर दिता और मैनू 15 सूट चाहिए सी मुख्तलिफ रंग दे कोई नीला चाहिए सी कोई पीला चाहिए सी कोई गुलाबी चाहिए सी कोई सुर्ख चाहिए सी मैनू 15 रंग मैं बरील जानी सी मैनू मुख्तलिफ रंग चाहिए सन ओ बाबा ये की तू कीता है सारे इको जे छट के उतो लिको ही रंग छट दिता ही उतो बंद करके थले अग भी नहीं बालदा पिया तस्वीर फड़ के बह गया तस्वीर फड़ के बह गया और कह लगा गल है तेन कपड़े रंगे चाहिए ने ना और कपड़े तो रंगे चाहिए ने पर कोई जज ना कर बाबा कीता की मैनू रंग तो चाहिए सी मुख्तलिफ तू एक तो पास सारे इकट्ठे दिते एक रंग को सट दिता ही ते फिर थले हुण अग भी नहीं बालदा पिया रंग नूं जोश भी नहीं देता पिया तस्वीर पढ़ के बह गया उन्हें कहा माई बस खामोश हो जा तू बह जा अब्दुल हकीम आपने फरमाया बैठ जा थोड़ी देर के बाद आप उठे कह लगे तू ना नहीं जा तू धक्का चुकिया ना आपने फरमाया 10 केड़ा सूट कढ़ा उन्हें कढ़िया केड़ा ही सटिया मेरे सामने लाल रंगी तो सारे लाल ही निकले ने आपने फरमाया तू बोली जा बोली जा रंग तू दस वो कहती बाबा लाल रंग बाबे ने आख्या भी लाल तो पाया सी एक सूट कढ़िया लाल आख्या पढ़ना बाबा जी नीला आपने हाथ पाया विचो नीला आदि बाबा जी पीला बाबा जी ने हाथ पाया ते पीला सूट उन्हें आख्या जी फलाना रंग गुलाबी मतलब जिस जिस तरह के रंग दसी गई बाबा जी वो रंग कढ़ी गया बाबा जी ये आप फरमाते इस तरह ही रंगने इस तरह ही रंगने उन्हें कपड़े उन्हें बन ला तुरी नहीं उन्हें आख्या चाहते नहीं गैर मजहब हिंदू उन्हें आख्या चाहती नहीं कपड़े तेन देखते हैं जेड़े जेड़ा तू रंग आख्या सी हुण तेनों की चाहिए कह लगे बाबा जी हुण मैनूं रंगो
जेड़ा रंग मेरे मुर्शद चढ़ाया वो कदे नहीं लेंदा। और मैं फरमाया ठीक है, निगाह की, कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर दिता, वो माई मुसलमान हो गई। आपने फरमाया जा सा पक्का ही रंग चढ़ा छड़िया। आई सी कपड़े लगाउन, तकदीर अपनी बदला के चली गई, तकदीर अपनी बदला के चली गई। ब्रदर इस्लाम इस तरह जो वलियां के दर तक जाइए ना, एक तो ना दर वलियां का, एक दर नबियां के सरदार का, एक दर नबियां के सरदार। बड़े आशिक देखे ने उत्थे, आशिक रसूल उत्थे वध तो वध आशिक ने। जे तुसी अल जज़ैर ते वेखोगे, हबशी वेखोगे, वो वध आशिक ने। जे तुसी पाकिस्तान दे वेखोगे, वध आशिक ने। जे तुसी इंडिया दे वेखोगे, वध तो वध आशिक ने। मिस्र शाम दे वेखोगे, वध तो वध ने। लेकिन आपको अपने दिल का ख्याल, एक जड़ा ना बंदा और रोजे ते गया ते जाके अखा विचों आंसू बहदा है, शुरता जड़ा वो जोगी सी जड़ा रोजे के कोल नहीं सी आउण दिंदा, आले दुआले जो गिरते गिरते खड़ोते ने वो भी खड़ोता है, वो रोई जाता है। रो के कहता की सी, आंदा सी हथ लगन दे, अगर हथ नहीं लगन दिंदा ते ए मेरा कपड़ा ही ला दे। वो कहता सी ना, मेरी नौकरी चल जाएगी। ए अरबी लोग सामने खड़ोते ने, ए इस तरह करन देते नहीं, मेरी नौकरी चल जानी है। उन्हें क्या नौकरी तेरी नहीं चाहती। वो दूसरा अरबी को बोलिया, कह लगा ये की कहता है, ये वो भी सियाना सी। उन्हें आख्या भी और मैं की दसा, उन्हें आख्या नेड़े और उन्हें सावा फड़ के ना 40 नाले च मस करके कहता उधर सट गया ना आना सी भाई आखदा सी वे इंज आदा सी भी इंज कर दे। उन्हें कपड़ा भी पड़ लिया, जालियां नाल भी ला दिता ते उन्हें वापस भी दे दिता। उन्हें आख्या भी ये इंज आदा सी भी इंज कर दे, पर जो कपड़ा वापस मिला उन्हें अपनी अखा ते रख लिया। अज भी जो नाम आता सोने का, अहले सुन्नत वल जमात वाले अपने अंगूठे पर चुमते ने, पहलो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाज़रा हो गया। उन्हें आख्या किसी का मुझे काली पर चुमा देते। उन्हें कहा ना एडा सोना, तारीफ किया गया, तारीफ किया गया। ये मुहम्मद जो ना लवेगा भावे तू मुक्त रख, भावे तू, पर ओदा मैना इस तरह का है, जब तू नामे नामी इसमें गिरामी लवेगा उस वक्त तेरे मुंह अपनी तारीफ निकलनी है। उन्हें आख्या आका मुहम्मद, उन्हें आख्या मुहम्मद सल्लल्लाहु, उन्हें आख्या भावे उन्हें चुमिया ना चुम, इन्हों ने चुम ले, ये होगा ने आपस चुम लिया। ये मुहब्बत वाली चीज है। मां नूं मुहब्बत आवे बच्चे ते, वो बच्चे दे रुखसार चुम लेंदी है, बच्चे की परेशानी चुम लेंदी है। वो जो मुहब्बत आवे तो चमीदा ना, ये सानू पूरी कायनात दे विचों सब नालों वध के जिहड़ा प्यार है ना मदीने दे ताजदार दे नाल, मदीने दे ताजदार दे नाल। गुलाम इस्लाम जे सब तो वध प्यार उहदे नाल है ते फिर सब तो उच्ची सुची गल भी तो मदीने वाले दी ना। फिर गल फिर ओदा जिहड़ा हुक्म है वो बाप के हुक्म तो भी आला, उस्ताद के हुक्म तो भी आला, पीर के हुक्म तो भी आला। किहदा हुक्म है? मदीने वाले ताजदार का। कोई भी वली बनता ना, वली गल गौर ना सुनेंगे, कोई भी वली बनता है तो ओदी शरीयत मुताहरा दे चल के वली बनता है। शरीयत ते तरीकत का रिश्ता बड़ा मजबूत है। शरीयत तो हटके कोई तरीकत नूं पा सकता नहीं। तरीकत नूं ओदा पावेगा जदों शरीयत ते अमल करेगा। जिहड़ा शरीयत दा बागी है वो तरीकत दा भी बागी है। जिहड़ा शरीयत दा बागी है वो तरीके दा, मैं कहा मेरे पीर ने आख्या सी ऐ काम नहीं करना, वो होवे सुन्नत के खिलाफ है। ते सुन्नत किनू आने ने? जड़ी मदीने वाले तो मनसूब होवे।
हुण लखा पीर एक पासे होण, लखा फकीर एक पासे होण, लखा मस्त एक पासे होण, मदीने का ताजदार एक पासे हुए। दसो आला किनू कहते जे? आप ही है मदीने, आप ही फैसला करना है। आला कौन है? मदीने वाला, मदीने वाला। लखा पीर एक पासे होने और एक पासे मदीने का ताजदार हुए। आला कौन है? मदीने वाला। फिर गल भी मदीने वाले की है। पीर होनी देर तक पीर बनता ही नहीं जिन्नी देर तक मदीने वाले ना मने, जिन्नी देर तक मदीने वाले ना मने, क्योंकि शरीयत तरीके का आपस में रिश्ता है। शरीयत तो बगैर बंदा तरीकत को पा सकता नहीं। बिरादरान इस्लाम ख्याल करो, इस समझ की जरूरत है कि असी शरीयत चलीए, साढ़े धर्म शरीयत लागू हो गए। शरीयत उन्होंने जरा हुक्म होवे अल्लाह के रसूल का, जरा हुक्म होवे हुण असीं मनण वाले तो होंदे आ, प्यार भी उहदे नाल, प्यार भी पता नहीं लग जाता। रबी अव्वल का महीना का प्यार, ये तो पहुंचे तो रबी अव्वल का महीना ना, 12 महीने 30 दिन ਉਹਦੇ चर्चे होंदे रहंदे, ਉਹਦੇ चर्चे। रब ने फरमाया वाला फाना लाका जिक्र महबूबात तेरे वास्ते तेरा जिक्र बुलंद किया है, तेरे वास्ते तेरा जिक्र बुलंद किया है। और रब करीम ने फरमाया सोनिया जे मेरा जिक्र करने विच तेरा भी जिक्र करने विच, मेरा जिक्र अजान विच तेरा भी जिक्र अजान विच, मेरा जिक्र नमाज विच तेरा भी जिक्र नमाज विच, मेरा जिक्र अरशा दिया तेरा भी जिक्र अरशा दिया, मेरा जिक्र फरशा दिया तेरा भी जिक्र फरशा। फिर वो अन्नी कौम आदि है तुसी चुक के आए उदा ही मिला देंगे कितने बई अब्दुल्ला चुक के रब नाल ही मिला देंगे। और अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ओदा कोई शरीक है, अल्लाह कल्ला है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ओदा कोई शरीक है नहीं हैगा, कोई दूसरा अल्लाह नहीं। अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे, अपने नबी भेजे, अपने रसूल भेजे, अपने मुर्शद भेजे, पर सब नालों सारे पैगंबरां नालों, सारे नबियां नालों, सारे रसूलां नालों, सारे मुरसलां नालों शान वलाल वरा मदीने दे ताजदार है। ये हर कौम ही मन्ने दी, ये हर कौम ही हर फिरका ही मानता है कि अल्लाह दे शान तो बाद शाने मुस्तफा है, अल्लाह दे शान तो बाद शाने मुस्तफा है, ये हर फिरका ही मानता है। तो फिर अमल भी तो करना चाहिए। बिरादर इस्लाम खुश नसीबी है साडी इन्हां गुनहगारां दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सानू एडा सोहना नबी अता फरमाया, सानू अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया, मुसलमानों के घर पैदा किया। मैं सुबह भी ये गल करता पाया सा कि गैर मुसलम होवे ओनू इकरार कराया जाता कलमे का, ओनू इकरार कराया जाता कलमे का, ओनू बंदा कलमा पढ़ाता मुसलमान करता है जेड़ा जम्मे मुसलमान के घर, जेड़ा वो तो विरासत से काम आ गया ना, जेड़ा जम्मे ही मुसलमान के घर, फिर उन्होंने कलमे का इकरार कराना कोई लाजमी नहीं। वो भावें बोले तो भावें ना बोले, अजान के कान च आखी होवे ते भावें ना आखी होवे, शर्त अक्सर लोग इस चीज के मुबतला रहते हैं कि बच्चे की पैदाइश हुई है, बच्चे की बच्चा या बच्ची की पैदाइश हुई है, बाबा जी उन्हें एक दो साल रहने जाओ, एक दिन जिंदा रहा, उन्हें कान की अजान नहीं दवाई, दसो उनका जनाजा होगा या नहीं होगा, उनका जनाजा होगा या नहीं होगा।
वो एक साह भी नहीं लवे, पैदाइश के दौरान दाई इस चीज की गवाही दे दे कि बच्चे ने पैदाइश के दौरान एक भी साह लिया है तो उनका जनाजा होगा। अगर इस चीज का सबूत मिल जाए भी इन्हें साह लिया नहीं तो फिर जनाजा नहीं होगा। मैं जब बाप का पढ़ता सुना जनाजा की गल, दूसरे बेटे जड़े धुप काबू आ जाए वो जान नहीं छड़ते, उस मक्के में भी जनाजा पढ़िया, कोई उन्हें सूरत फातिहा पढ़ी, आराम शरीफ पढ़ी जनाजे उच्ची आवाज उन्होंने नहीं ना जनाजा पढ़िया, ना मक्के में ना मदीने में। जोड़े रोज़िया में गए ने ना वो इस चीज़ का ख्याल करो कि मक्के भी उन्हें 20 तराबियां पढ़िया तो मदीने भी पता की गल है वो हमी ने इमाम के मुकल्लद ने की ने बोलो यार उची इमाम के मुकल्लद ने इमाम नूं मनदे ने आदने साडा इमाम हंबल है, इमाम हंबल है और ये एक पार्टी गैर मुकल्लद है केड़ी बोलो यार मैंने समझ नहीं लगी यार चलता होंगे समझ गैर मुकल्लद वो गैर मुकल्लद आते हैं जो किसी इमाम नूं नहीं मनते होंगे नमाज भी पढ़नी तो तुसी नहीं आखना कि पिछे इस इमाम दे तुसी नहीं आखना है गल तो जे तुसी ये आखी कि अगला जड़ा पढ़ता पाया वो आए फिर किंदे पीछे आ वो है फिर किंदे पीछे आ वो गल है नहीं गल आ भी जड़ा जनाजा पढ़ी ना मैं इमाम अहमदुल्लाह खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला आप की एक किताब का मुताला मैं करता सा आपने फरमाया जड़ा जनाजा ना जनाजा ये सूरत फातिहा नहीं पढ़नी ये कोई कुरान की दूसरी सूरत नहीं पढ़नी बंदा नापाक होवे ना कोई पूछ ले भी की हाली वो आदा अल्हम्दुलिल्लाह की आदा नापाकी की हाल जो की हाल है अल्हम्दुलिल्लाह जेदा उन्हें जवाब देने की नीयत आख्या फिर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो जे उन्हें तिलावत की नीयत आख्या तो फिर वो जायज नहीं फिर पढ़ना जायज नीयत की गल सारी आ गई है तो बंदा गुसल वाजब होवे गुसल वाजब होवे ते जनाजा जाता पिया होवे बंदा तयम्मुम कर लवे गुसल का तयम्मुम कर लवे जो जनाजे में शामिल हो सकता है फिर उन्हें कुरान पढ़ीचना बोलो कुरान पढ़ीचना नहीं उन्हें सूरत फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए और कोई सूरत नहीं पढ़ी चाहिए। अल्लाह ताला की हम्दो सना होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद सलाम पढ़ा जाएगा दुरूद पढ़ा जाएगा और दुआ पढ़ी जाएगी की पढ़ी जाएगी दुआ बंदा पढ़ सकता नापाकी की हालत में भी कुरान नहीं पढ़ सकता कुरान नहीं पढ़ सकता तो दुआ पढ़ सकता बस इन्नी भी गल ये अगले जो में इंशाअल्लाह ताला इसे गल तफसील के नाल करांगे। अल्लाह तबारक तआला मैनूं तुहानूं सारिआं नूं नेक सलामत दी तौफीक अता फरमावे।